गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले डेढ़ हफ्ते से मार्केट में एक तेजी आ रही है और उम्मीद है कि अब ये तेजी लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इस आने वाली तेजी में हमें क्या करना है, हमें जो अच्छे स्टॉक हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके जो अपने चार्ट पर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहे हैं, हमें उनमें से कुछ अच्छे स्टॉक छांटकर हमें उनमें निवेश करना है, जिससे कि आने वाले कुछ सालों में हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना भी हो सके। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं निफ्टी 200 के स्टॉक्स। जो निफ्टी 200 मतलब जो 200 स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और हमारे शेयर मार्केट की 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो उन पे मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों, उसी लिस्ट में जो आज का जो स्टॉक है उसका नाम है प्रीग्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसने पिछले एक साल में सिर्फ 3.5% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। अब आप बोलोगे राहुल भाई, पिछले एक साल में तो 3.5% रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो बेकार कंपनी है। पर दोस्तों, जैसे ही हम इस स्टॉक के 5 साल पर आएंगे तो आप क्या देखेंगे, 5 साल में इसने 750% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। मतलब 8.5 गुना पैसा कर दिया अपने निवेशकों का। तो काफी अच्छी कंपनी है। अब दोस्तों क्या है, अब हमें पता लगाना है क्या कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, वो दोस्तों है कि कंपनी ने 1986 में अपनी स्थापना की बाद से लगातार के बाद से 280 प्लस बिल्डिंग पूरी की है। इनका कुल क्षेत्रफल 86 प्लस मिलियन वर्ग फीट है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज को बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत में 10 सूचीबद्ध डेवलपर में से एक माना जाता है। कंपनी एक तरीके से रियल एस्टेट की कंपनी है। कंपनी का एक गैर लाभकारी ट्रस्ट ब्रिगेड फाउंडेशन भी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के को बढ़ावा देता है। अब क्या है कंपनी का दृष्टिकोण, हम समझते हैं कि कंपनी का दृष्टिकोण क्या है। उसमें कंपनी का दृष्टिकोण है, ब्रिगेड एंटरप्राइज का मानना है कि रियल एस्टेट बिजनेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने ग्राहकों को अच्छा और समय पर परियोजनाएं प्रदान करने के लिए मजबूर है। कंपनी का लक्ष्य भारत में रियल एस्टेट बिजनेस में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है, अब इनके मुख्य काम क्या है। ठीक है, तो ब्रिगेड इंटरप्राइज लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करती है। यह एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर है जो अपनी स्थापना के बाद से 40,000 प्लस ग्राहकों को सेवा दे चुकी है। ठीक है, कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो बेंगलोर में है और ये भारत के अन्य भागों में अपना अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसका हो गया बिजनेस मॉडल कि ये कंपनी ये वाला बिजनेस करती है। अब चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ी सी नजर डालेंगे इसके फंडामेंटल पर। दोस्तों, ये आगे हम इसके फंडामेंटल पर इसका हम मार्केट कैप देखेंगे जो कि 26,648 करोड़ का। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1,008। इसका 52 वीक का जो हाई है वो है 1453 और 52 वीक का लो है वो है 813। जहां फेस वैल्यू इसकी चल रही है 10 रुपए की। आरओई का भी ठीक ठाक है 11.7% की। आरओसी ही भी ठीक ठाक है 12.7% की। और जो स्टॉक का पी है वो है 38.7। तो ये तो दोस्तों इसका हो गया ब्रिज ब्रिगेड इंटरप्राइजेज का थोड़ा सा नजर। अब चलते हैं हम इसके सेक्टर पर। दोस्तों, जो सेक्टर है वो है रियल्टी का और इंडस्ट्री है इसकी कंस्ट्रक्शन, और ये अपनी उसमें नंबर 7 पर ये कंपनी आती है। अगर हम इनके क्वार्टरली रेस की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में जहां इनका 1,072 करोड़ की सेल्स हुई थी, वहीं दिसंबर क्वार्टर में 1,464 करोड़ की सेल हुई। तो सेल्स में काफी अच्छी सी तेजी आई है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दोस्तों, नेट प्रॉफिट में दोस्तों देखेंगे सितंबर के क्वार्टर में जहां इनका नेट प्रॉफिट था 115 करोड़ का, वही दिसंबर के क्वार्टर में हो गया
36 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर में हम देखेंगे कि सितंबर में जहां 4.87 की रुपए की ईपीएस थी, वहीं दिसंबर के क्वार्टर में 9.67% की, सॉरी, 9.67 रुपए की ईपीएस हो गई। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अब दोस्तों हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे सीधे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों अब ये देखो, अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या है कि देखो प्रमोटर्स की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, ठीक है, विदेशी निवेशकों की भी थोड़ी सी कम हुई है। पर अगर हम सितंबर से क्वार्टर से देखेंगे, सितंबर क्वार्टर में जहां 18.5% थी, वहीं अभी भी 20% है, ठीक है। लेकिन जो घरेलू निवेशक है उनकी थोड़ी सी कम हुई है, और पब्लिक की हर क्वार्टर में कम होती जा रही है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ी सी बड़ी है, पर अगर ओवरऑल देखेंगे तो कम ही हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पर। तो दोस्तों देखो, ये हम इसके चार्ट पर आ गए, और ये है हमने यहाँ पर मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब मंथली के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम क्या करेंगे, मंथली के टाइम फ्रेम पर जो इसका ऑल टाइम हाई है, हम वहां पे एक लाइन क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये इसकी लाइन हो गई। और जो इसका सब सपोर्ट था, एक लाइन हम वहां पर बनाएंगे जो कि ये है, ठीक है। अब वीकली के टाइम फ्रेम पर आएंगे हम। अब देखो कितने अरसे से ये स्टॉक दिसंबर 2023 से लेके ये एक ही रेंज में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जहां की अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से ये ऊपर जा रहा है। दोस्तों हमें इसमें कब निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों हमें इसमें निवेश करना चाहिए जब ये स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर निकल जाए, जो कि है 1095। तो 1095 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक निकल जाएगा, तब हम इसमें निवेश करेंगे। हालांकि यहाँ पे या फिर एक सही तरीका क्या है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ पर अपना कुछ टाइम बिताए, ठीक है, फिर ब्रेकआउट करे, तब एक इसमें और मजा आ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।